बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गोगा में आज मैं बनाने जा रही हूँ शान के क़ोरमे मसाले से चिकन के मज़ेदार कोफ्ते। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। वन बाय वन मैं आपको बताती भी चली जाऊँगी कि इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमने शान का हाफ़ केजी वाला एक साशे ले लिया है क़ोरमे मसाले का। लहसुन अदरक है मेरे पास, ये छिला हुआ फ्रेश। ये है पिसी हुई लाल मिर्चें मेरे पास 1.5 टेबल स्पून। और ये मेरे पास एक पाव दही है। और ये साबित गरम मसाला है जिसमें 2 अदद तेज़ पत्ते हैं, लौंग है, काली मिर्ची है, कलमी है। और ये हस्ब जायक़ा हमने नमक यूज़ करना है इसमें। हाफ़ केजी के करीब ये मेरे पास चिकन का कीमा है। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और ज़ीरा आपने डाल के रखना है। इसके बाद ये बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद प्याज है। खसखस है, ये साफ़ की हुई धुली हुई खसखस है। इसके बाद ये मैंने चने लिए हैं और ये बादामें हैं 5 से 6 अदद। थोड़े से चने ये पीले खिले हुए जो चने होते हैं। इसके बाद हमने सबसे पहले पतीले में घी डाल के, 1 प्याली घी डाल के हमने प्याज काट के रखी थी बारीक, इसको हमने फ्राई करनी है। तो ये आपने पहले से प्याज काट के, अगर हो सके तो इसको ना ड्राई कर लिया करें, तो इससे बहुत अच्छी प्याज फ्राई हो जाती है। तो ये अब हम जब तक हमारी प्याज फ्राई होगी मैं आपको दिखाऊंगी कि कीमे में आपने क्या क्या मसाले ऐड करने हैं। तो ये चले हम चलते हैं अपने कीमे की तरफ। जब तक हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी इसको आप देखते रहें। इसके बाद ये कीमे में आपने सबसे पहले नमक डालना है। नमक आपने थोड़ा कम ऐड करना है। इसके बाद ये शान का क़ोरमा मसाला हमने इसमें 1 टेबल स्पून हमने शान का क़ोरमा मसाला ऐड किया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी खसखस जो ये पीस के रखी है, ये सिल पे पिसी हुई है। इसको हमने 1 टेबल स्पून इसमें खसखस ऐड कर दिया है। ये चने और बादाम एक साथ पिसे हुए हैं, ये भी 1 चम्मच आपने इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद ये लहसुन अदरक है, ये मोटा मोटा सा पिसा हुआ है, ये आपने इसमें ऐड कर देना है कीमे में। इसके बाद इसमें हमने ऐड किया था पिसी हुई लाल मिर्ची का आधा स्पून, क्योंकि शान के क़ोरमे मसाले में भी नमक होता है। और ये पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये प्याज जो मैंने पीस के रखी थी, ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने प्याज ऐड कर दिए। इससे आपके कोफ्ते बहुत अच्छे सॉफ्ट और जूसी से बनेंगे, नरम भी रहेंगे। इससे आप कोफ्ते जब बनाएंगी ना तो बहुत अच्छे नरम से रहेंगे कोफ्ते। अच्छा, ये हमने सारा बैटर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसके हमने हाथ में ऑयल लगा लगा के आपने इसके कोफ्ते बना के रख देने। इधर हमारी प्याज ब्राउन हो गई थी तो इसको हमने दही जो हमारे आधा दही, 1 पाव में से हमें आधा दही आपने लेना है, वो आपने तली हुई प्याज के साथ ब्लेंडर में डाल के आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। तो ये जब हमारा मसाला पीस के तैयार हो जाएगा तो हमने सबसे पहले जो ऑयल जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी, इसके अंदर आपने सबसे पहले दही डालना है। इस दही डालने से सबसे पहले ये होगा कि आपका जो सालन बनेगा वो बहुत अच्छा, जैसे हमें देगों का क़ोरमे का टेस्ट आता है उस टाइप का ये आपका उसमें बनेगा। अच्छा, ये अब हमने इसमें सबसे पहले साबित गरम मसाला डाल दिया। दही डालने के फ़ौरन बाद हमने साबित गरम मसाला डाल देना है इसके अंदर। 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपने इसमें डालती चली जाएंगी। मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। ये दही जैसे जैसे हमारा भुन रहा है तो ये बारीक बारीक सा दानेदार हो जाएगा। फिर ये लहसुन अदरक जो हमारे पास बाकी बचा हुआ था, ये हमने तकरीबन 1.5 स्पून के करीब ये था, तो ये अब हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे बाकी अपने मसाले जो मैंने आपको दिखाया है। ये थोड़ा सा ये भुन जाए, देखिए दही और लहसुन अदरक अच्छी तरह से भुन गया। तो ये हमारे पास जो बाकी बची हुई खसखस थी ये हमने इसमें डाल देनी है। इससे आपके सालन का टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा, बहुत अच्छा क़ोरमे का टेस्ट आएगा इसमें। इसके बाद हमने इसमें शान का क़ोरमा मसाला जो 1 चम्मच मैंने सिर्फ कीमे में डाल दिया था, बाकी सारा बचा हुआ मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच ऐड कर दी है। और अगर आपको ज़्यादा मिर्चें खानी है या ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो आप लोग 2 टेबल स्पून भी इसमें मिर्चें डाल सकते हैं। शान के क़ोरमे मसाले में भी मिर्चें होती हैं तो मैंने इसमें कम ही रखी है। अच्छा, ये सारा मसाला अब हमारा अच्छी तरह से जब भुनने लग जाएगा तो अब हम इसमें बाकी मसाले या जो देखेंगे जो मैंने पीस के रखा था प्याज तली हुई और दही के साथ जो मैंने पीस के रखी थी वो मैंने इस वक्त इसमें ऐड कर देना है। तो ये अच्छी तरह से जब मसाला हमारा भुन जाएगा
तो ये देखें, ये कितना अच्छा माशाल्लाह से इसका कलर आ गया है और ये बहुत अच्छा इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इस वक्त आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक आपने इसमें कम ही रखना है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि कौरमा मसाले में भी नमक होता है, तो आपने नमक ज़रा हल्का ही रखना है। नमक का ये है कि आप बाद में भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारे कोफ्ते बने हुए रखे थे, तो हमने आज धीमी करके 1 बाय 1 इसमें हमने सारे कोफ्ते रखते चले जाएंगे। अच्छा, कोफ्तों का ये है कि आपने जब कोफ्ते डाल दिए हैं सालन में, तो इसके बाद आपने इसे पल्ली से नहीं चलाना है या चमचा इसमें नहीं चलाना है, इससे कोफ्ते टूट जाते हैं। तो अब हम ये सारे कोफ्ते डालेंगे, तो इसके बाद हमें इसे किसी भी कपड़े की मदद से या साफ़ी की मदद से सिर्फ पतीले को हमें हिलाना है। ये देखें, आपने इस तरह से इसको हिला हिला के और ये पकाना है। इसमें आपने स्पून बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो ये माशाल्लाह से खुद ही अपने पानी में ये स्टीम में ही बल्कि ये गल जाते हैं, क्योंकि ये पिसा हुआ ही होता है। बहुत आसानी से बन जाते हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाते हैं कोफ्ते माशाल्लाह से। तो ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन हमारे कोफ्ते तैयार ही हो गए। अब आपने इसमें जितनी भी ग्रेवी करनी है ना, आप वो इसमें कर सकते हैं। चाहे आप भुना हुआ रखें इसको, चाहे आप इसमें ग्रेवी करें। अब इसमें आपने हरी मिर्चें डाल देनी है ऊपर से, ताकि इसकी भी बहुत अच्छे से खुशबू आ जाए इसमें। और ये देखिए माशाल्लाह से कोफ्ते तैयार होके ये थोड़े से फूल भी जाते हैं और ये बड़े हो जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा सालन तैयार होकर आ गया है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी तो आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला आपको ये सब ज़रूर पसंद आएगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।